नमस्कार, मैं विजेंद्र गुर्जर स्वागत करता हूं आपका एलपीएस के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां हम राजस्थान भूगोल की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज में आपको राजस्थान भूगोल का कंटेंट गुणवत्ता के साथ मिलेगा, जो राजस्थान की प्रत्येक परीक्षा में आपके काम आएगा। तो राजस्थान भूगोल की जो सीरीज मैंने शुरू की है, इसका पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति और विस्तार से संबंधित हम इस सीरीज में शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की स्थिति। अब देखिए, राजस्थान की स्थिति विश्व के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति क्या है, इसे हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले विश्व के साथ राजस्थान की तुलना करते हुए मैं राजस्थान की स्थिति के बारे में आपको बताता हूं। विश्व, ये जो हमारा पृथ्वी का जो मॉडल है, जिसे हम ग्लोब कहते हैं, तो ग्लोब में या विश्व में एक ही बात है। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक नमूना होता है, एक मॉडल होता है। उस ग्लोब में कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है। जैसे ये पृथ्वी है, गोल है, इसमें से एक रेखा जो आडी रेखा है, पृथ्वी के बीचों बीच से जो गुजरती है, इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा, जो पूरी पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक ऊपर का उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध। इसको 0 डिग्री अक्षांश, क्योंकि जो पृथ्वी पर आडी जो रेखाएं हैं उनको अक्षांश रेखा कहते हैं, इसलिए ये जो 0 डिग्री अक्षांश है, क्योंकि आडी रेखा अक्षांश है, इसको भूमध्य रेखा कह सकते हैं। विषुव नाम पृथ्वी का होता है, विषुवत रेखा भी इसको कहते हैं। इससे जो ऊपर का हिस्सा है, ऊपर कौन सी दिशा है, यहाँ उत्तर दिशा है, इसलिए ऊपर का जो गोलार्ध है, गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा हिस्सा को गोलार्ध कहते हैं। तो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। ऊपर का गोलार्ध उत्तरी गोलार्ध और नीचे का दक्षिणी गोलार्ध कहलाएगा। 0 डिग्री अक्षांश भी इसको कहते हैं। और एक रेखा जो है वो खड़ी रेखा, ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटेगी। इधर पूर्व दिशा है तो ये पूर्वी गोलार्ध, और इधर पश्चिम दिशा है तो ये पश्चिमी गोलार्ध कहलाएगा। अब विश्व में हमारा राजस्थान कहां पर आएगा? देखिए, हमारा पूरा का पूरा जो राजस्थान है वो उत्तरी गोलार्ध में है और पूर्वी देशांतरों के मध्य है। उत्तरी गोलार्ध में क्योंकि भूमध्य रेखा के ऊपर है, और पूर्वी देशांतरों के मध्य, क्योंकि देशांतर जो प्रधान यामोत्तर जो प्रधान मध्याह्न जो रेखा है, इसके पूर्व में है। तो हमारे राजस्थान की लोकेशन विश्व में या ग्लोब में कहां पर होगी? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतरों के बीच में, यहां पर राजस्थान की स्थिति होगी। यानी कि विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो अक्षांशीय दृष्टि से यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर है, तो अक्षांशीय दृष्टि से कहां पर है? उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में राजस्थान की स्थिति। और देशांतरीय दृष्टि से, तो देशांतर जो खड़ी रेखा है, ये राजस्थान को देशांतरी जो रेखा है वो पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटेगी, तो पूर्वी गोलार्ध में है। तो देशांतरी दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या होगी? हमारी पूर्वी गोलार्ध में। ये चीज आपको समझ में आ रही है? पूर्वी गोलार्ध में। नेक्स्ट आगे देखिए, विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति मैंने अभी आपको बताया कि उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में, देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में। इसलिए विश्व या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या हो गई? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। इसको ईशान कोण कहते हैं। देखिए, 4 कोण, जैसे ये पूर्व दिशा है, ऊपर उत्तर दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है और नीचे दक्षिण दिशा है। तो उत्तर और पूर्व के बीच में जो ये कोण बनता है, इसको ईशान कोण कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच में जो ये कोण बनता है, इसको वायु कोण कहते हैं, वायव्य कोण कहते हैं। पश्चिम और दक्षिण यानी दक्षिण पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है, इसको नैऋत्य कोण कहते हैं। और दक्षिण और पूर्व के बीच में जो कोण बनता है, इसको हम अग्नि कोण कहते हैं। तो हमारे राजस्थान की लोकेशन विश्व में तो यहाँ पर है, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतरों के मध्य में, विश्व में। तो यहाँ पर कौन सा कोण बनेगा? यानी कि ये दिशा हो जाएगी हमारी पूरब और ये हो जाएगी उत्तर। तो उत्तर पूरब के मध्य जो कोण बनता है, इसको हम कहते हैं ईशान कोण। तो कौन से कोण में? ईशान कोण में। भारत में राजस्थान की लोकेशन क्या होगी, राजस्थान की स्थिति क्या होगी भारत के संदर्भ में? देखिए, जैसे ये भारत है, इधर क्या हो जाएगी हमारी पूरब दिशा, ऊपर उत्तर, इधर पश्चिम और नीचे दक्षिण। अब भारत में राजस्थान है यहाँ पर, यानी कि उत्तर पश्चिम के बीच में है। इस लोकेशन पर यहाँ है राजस्थान, उत्तर पश्चिमी भाग में। तो राजस्थान की भारत में लोकेशन क्या है? उत्तर पश्चिमी भाग में। और इस कोण को क्या कहते हैं हम? यानी उत्तर पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है, इस कोण को हम कहते हैं वायव्य कोण या वायु कोण। तो वायु कोण। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति, तो एशिया के दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में। पूरा भारत ही एशिया के दक्षिण पश्चिम में है, तो राजस्थान भी भारत में आएगा, यानी कि दक्षिण पश्चिम में। और दक्षिण पश्चिम में जो कोण बनता है, ये दक्षिण पश्चिम में, इसको क्या कहते हैं हम? नैऋत्य कोण कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम या नैऋत्य कोण।
ये लोकेशन राजस्थान की किसमें है? एशिया महाद्वीप में है। और भारत में राजस्थान की लोकेशन उत्तर पश्चिम में या वायु कोण में, और विश्व या ग्लोब में राजस्थान की लोकेशन क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्धों में, क्योंकि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतरों के बीच में राजस्थान है, उसको हम ईशान कोण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, देखिए ये पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उत्तर पूर्व के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? ईशान कोण, यानी कि उत्तर पूर्व। और उत्तर पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है वायु कोण, और दक्षिण पश्चिम के बीच में जो कोण बनता है उसको नैऋत्य कोण, और दक्षिण पूर्व के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? अग्नि कोण कहते हैं। देखिए उत्तर पूर्व में या ईशान कोण में राजस्थान की लोकेशन किस संदर्भ में है? तो विश्व के संदर्भ में है। जब हम विश्व में राजस्थान की कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है? फिर से देख लीजिए, दोबारा से देख लीजिए, विश्व में या ग्लोब में राजस्थान की स्थिति क्या है? तो उत्तरी गोलार्ध में है राजस्थान पूरा का पूरा, और पूर्वी देशांतरों के मध्य है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतरों के मध्य ग्लोब में या विश्व में राजस्थान की स्थिति है। इस कोण को हम ईशान कोण कहते हैं। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतरों के बीच है। दूसरा देखिए, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है? क्या इस कोण का राजस्थान से कुछ संबंध है? तो भारत में जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पश्चिमी भाग में है, यानी कि ये उत्तर पश्चिमी भाग हो गया। तो यानी कि उत्तर पश्चिमी जो भाग है इसको वायु कोण कहते हैं। यहाँ जो ये जो लोकेशन है भारत में है राजस्थान की, तो भारत में राजस्थान की लोकेशन स्थिति क्या हो गई? उत्तर पश्चिमी, यानी भारत के उत्तर पश्चिम भाग में है, वायु कोण में है। तो वायु कोण का राजस्थान से संबंध है, ईशान कोण का राजस्थान से संबंध है। और नैऋत्य कोण, यानी कि नैऋत्य कोण कहाँ बनता है? दक्षिण पश्चिम के बीच में बनता है नैऋत्य कोण। तो क्या दक्षिण पश्चिम में या नैऋत्य कोण में राजस्थान की स्थिति का कोई संबंध है क्या? बिल्कुल है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिमी भाग में राजस्थान स्थित है। एशिया महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में पूरा भारत स्थित है, तो राजस्थान भी स्थित होगा, क्योंकि राजस्थान भारत में ही स्थित है। नैऋत्य कोण या दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की स्थिति कहां पर है? एशिया महाद्वीप के अंदर। दक्षिण पूरब, यानी कि ये वाला जो लोकेशन है दक्षिण पूरब के बीच में जो कोण बनता है इसको अग्नि कोण कहते हैं। लेकिन अग्नि कोण से या दक्षिण पूरब भाग से राजस्थान का कोई संबंध नहीं है। ओके, नेक्स्ट। अब देखिए सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति। हमने विश्व में राजस्थान की स्थिति देखी, भारत में राजस्थान की स्थिति देखी, और एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति देखी। अब बारी है सूर्य के सापेक्ष या सूर्य के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। देखिए जैसे पृथ्वी को बीचों बीच से दो भागों में बांट रही है, ये आरडी जो रेखा है इसको हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। इसके ऊपर जब चलने पर 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा है उसको हम कहते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, इसका दूसरा नाम है कर्क रेखा। और भूमध्य रेखा के इतना ही 23.5 डिग्री नीचे चलने पर जो 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश जो है उसको हम कहते हैं मकर रेखा। तो 23.5 डिग्री उत्तर में भूमध्य रेखा के कर्क रेखा है, और 23.5 डिग्री दक्षिण में भूमध्य रेखा के कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। अब सूर्य जो है वो अधिकतर भूमध्य रेखा के आसपास ही रहता है भाई, कभी कर्क रेखा पे जाएगा, कभी मकर रेखा पे आएगा, और अधिकतर जो समय है 2 बार भूमध्य रेखा पे यहाँ रहेगा। तो यानी कि भूमध्य रेखा के आसपास सूर्य चमकता है, भूमध्य रेखा के आसपास ही रहता है, कभी कर्क पे जाता है, कभी मकर पे आता है। तो सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, इसलिए भूमध्य रेखा पर जो तापमान होगा वो उच्च होगा या निम्न होगा? उच्च होगा, सीधी सी बात है। तो भूमध्य रेखा पर तापमान का स्तर क्या रहता है? उच्च रहता है। अब पवनें आएगी, व्यापारिक पवनें आएगी, और वो गर्म होकर, जब पवन गर्म होती है तो ऊपर उठती है, और ऊपर जाकर के ठंडी होगी, ठंडी होगी तो वायुमंडलीय दबाव के कारण वो वर्षा करेगी। तो भूमध्य रेखा पर उच्च तापमान होने के बावजूद वर्षा का जो स्तर है वो भी उच्च रहता है। कारण क्या है कि जो पवनें आती है वो गर्म होकर के हल्की होती है, और जब गर्म होकर के हल्की होगी तो वो ऊपर जाएगी, और ऊपर जो तापमान है वो निम्न तापमान है, तो वहां जाकर के पवनें ठंडी हो जाएगी, और वायुमंडलीय दबाव के कारण वो वर्षा करेगी भूमध्य रेखा पर। तो भूमध्य रेखा पर तापमान भी उच्च रहता है और वर्षा भी उच्च होती है। अब वर्षा उच्च होती है तो वहां की जो वनस्पति है, वहां के जो वन है वो कैसे रहेंगे? यानी कि सदाबहार वनस्पति वहां पाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति जो है वो भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। भूमध्य रेखा पर तापमान उच्च रहता है लेकिन वर्षा भी उच्च होती है। ठीक है, तो भूमध्य रेखा पर उच्च ताप होता है, वर्षा भी उच्च होती है, और उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनस्पति भूमध्य रेखा के आसपास पाई जाती है। अब भूमध्य रेखा से राजस्थान का क्या संदर्भ है? देखिए ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांश, इसके ऊपर कर्क रेखा है,
कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से यानी कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है, गुजरात से राजस्थान में भी आती है, राजस्थान के 2 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। मकर रेखा का भारत से, राजस्थान से, एशिया से कोई संबंध ही नहीं है। बीचों बीच से ये कौन सी रेखा हो गई? भूमध्य रेखा हो गई। भूमध्य रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री दक्षिण में कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। कौन सी रेखा है? मकर रेखा है। अब पृथ्वी जो है वो सूर्य के पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। मान लीजिए कि सूर्य किसी दिन यहां है मार्च में, अब पृथ्वी इसके पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाएगी, तो जून में जो है वो सूर्य यहां पर आ जाएगा, कर्क रेखा पर, कर्क रेखा पर चमकेगा। और फिर जून के बाद में सितंबर में सूर्य वापिस इस पे भूमध्य रेखा पे आएगा, और फिर दिसंबर में सूर्य कहां पर आ जाएगा? मकर रेखा पर आ जाएगा। यानी कि 2 बार, एक तो मार्च में और एक सितंबर में जो सूर्य है वो भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। जून में कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, और दिसंबर में सूर्य जो है वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। अब आप कॉमन सेंस लगाइए, जरा सोचिए, जब जून में सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो कर्क रेखा पर यानी कि उत्तरी गोलार्ध, कर्क रेखा का संबंध हमारे भारत से, राजस्थान से भी है। उत्तरी गोलार्ध से कर्क रेखा का संबंध है, दक्षिणी गोलार्ध से तो मकर रेखा का संबंध है। तो जब सूर्य कर्क रेखा पर चमकेगा तो पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध में, जिसमें राजस्थान भी आ जाता है, भारत भी आ जाता है, गर्मी पड़ेगी, ग्रीष्म ऋतु होगी, और दिन बड़े होंगे, रात छोटी होगी। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? उल्टी स्थिति होगी, सर्दी पड़ेगी, दिन यहाँ जो है मतलब छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। कब? जून में, मई जून के महीने में। और भूमध्य रेखा पर जब सूर्य रहता है मार्च में और सितंबर में, तो भूमध्य रेखा तो पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, तो पूरे विश्व में जो दिन रात की अवधि है वो समान होगी। कब? जब सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमकेगा। और ये स्थिति 2 बार आती है, मार्च में और सितंबर में। तो मार्च में और सितंबर में पूरे विश्व में दिन रात की अवधि समान होगी, मौसम भी समान रहता है। और जब सूर्य मकर रेखा पर जाएगा दिसंबर में, तो मकर रेखा पर वही स्थिति होगी जो जून में कर्क रेखा पर थी। यानी कि दिसंबर में मकर रेखा पर जब सूर्य सीधा चमकेगा तो उत्तरी गोलार्ध में, कर्क रेखा के आसपास उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु होगी, दिन छोटे होंगे, रात बड़ी होगी। और मकर रेखा पर ग्रीष्म ऋतु होगी, दिन बड़े होंगे और रात छोटी होगी। अब देखो कर्क संक्रांति क्या है? कर्क संक्रांति यानी कि कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना, कर्क रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना क्या कहलाता है? कर्क संक्रांति कहलाता है। कर्क रेखा पर सूर्य सीधा कब चमकता है? अपने यहाँ गर्मी कब पड़ती है? जून में, मई जून में पड़ती है। तो कर्क संक्रांति जो है वो 21 जून को आती है, यानी कि 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। कर्क रेखा हमारे राजस्थान के कौन कौन से जिलों से निकलती है? बांसवाड़ा के बीचों बीच से और डूंगरपुर के बिल्कुल दक्षिणी बिंदु से, यानी कि डूंगरपुर को टच करती हुई और बांसवाड़ा के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। तो कोई व्यक्ति मान लीजिए कि बांसवाड़ा में खड़ा है 21 जून के दिन, तो सूर्य उसके सिर के ऊपर सीधा चमकेगा, यानी कि उस व्यक्ति को अपनी परछाई नहीं दिखेगी 21 जून के दिन। तो कर्क संक्रांति उसी को कहते हैं कि जब कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है उसको कर्क संक्रांति कहते हैं। 21 जून को आती है। न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध में इस दिन सबसे बड़ा क्या होता है? दिन होता है, और सबसे छोटी रात होती है, बता चुका हूं। और इसकी उल्टी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध पर हो जाएगी कि दक्षिणी गोलार्ध में जून में रात बड़ी होगी और दिन छोटे होंगे। कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से यानी कि बांसवाड़ा के बीचों बीच से और डूंगरपुर को टच करती हुई 21 जून को योग दिवस भी मनाया जाता है। मकर संक्रांति यानी कि मकर रेखा पर सूर्य का सीधा चमकना क्या कहलाता है? मकर संक्रांति कहलाता है। और यह स्थिति कब बनती है? 22 दिसंबर को। देख लीजिए, दिसंबर जनवरी में हमारे यहाँ सर्दी पड़ती है क्योंकि सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। दक्षिणी जो गोलार्ध है उसमें वहां गर्मी पड़ती है, तो यहाँ सर्दी पड़ेगी। तो राजस्थान में, न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे के पूरे उत्तरी गोलार्ध में मकर संक्रांति के आसपास यानी कि दिसंबर के महीने में, जनवरी के महीने में शीत ऋतु होती है, दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। और एग्जैक्ट जो ये डेट है मकर संक्रांति की, वैसे तो 14 जनवरी को मनाते हैं, लेकिन ज्योग्राफिकल दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से जो है ये दिन 22 दिसंबर को बनता है मकर संक्रांति का। इस दिन सबसे छोटा दिन होता है और सबसे बड़ी रात होती है। कहां पर? उत्तरी गोलार्ध में, जहां भारत भी है और राजस्थान भी है। ठीक है, ये स्थिति मैं बता चुका हूं आपको। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखिए, एक बार इसका पूरा ओवरव्यू हम ले लेते हैं। हाँ, एक बार 2 चीजें और है, बसंत विषुव और शरद विषुव क्या होते हैं।
21 जून को तो कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकेगा। इस स्थिति को हम कर्क संक्रांति कहते हैं, यानी कर्क रेखा पर सूर्य चमकेगा, कर्क संक्रांति होगी। ये स्थिति बनती है 21 जून को, ठीक है। उसके बाद में सूर्य भूमध्य रेखा पर आएगा सितंबर में, और दिसंबर में फिर मकर रेखा पर आ जाएगा 22 दिसंबर को, तो इसको हम मकर संक्रांति कहते हैं। और फिर वापस मार्च में कहां पर आएगा, भूमध्य रेखा पर, फिर कर्क रेखा पर, फिर सितंबर में भूमध्य रेखा पर, और फिर दिसंबर में मकर रेखा पर, फिर मार्च में भूमध्य रेखा पर। अब देखिए, एक तो है बसंत विषुव, और एक बसंत विषुव जो है वो 21 मार्च को आता है, यानी कि मार्च में आता है। देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य कितनी बार आएगा, 2 बार, एक बार तो ऊपर से और एक बार नीचे से, क्योंकि मान लीजिए कि ये सूर्य है। अब सूर्य तो एक जगह स्थिर है, इसके चक्कर कौन काट रही है, पृथ्वी। पृथ्वी सूर्य का क्या है, ग्रह है, और पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर काट रही है। तो 1 मिनट, मान लीजिए कि ये हमारा सूर्य है। अब मार्च में जो स्थिति बनती है वो सूर्य, ये पृथ्वी है, पृथ्वी इसके ऊपर होगी, यहां पर, हाँ नीचे होगी, ये पृथ्वी है। अब उत्तरायण से, यानी कि ऊपर से जो सूर्य की सीधी किरणें हैं भूमध्य रेखा पर आ रही है, ये मार्च है। उसके बाद में सूर्य यहां हो जाएगा, यानी कि पृथ्वी यहां आ जाएगी, सूर्य तो एक जगह ही है, पृथ्वी इस स्थिति में आ जाएगी भूमध्य रेखा पर, ये सितंबर के आसपास, और फिर पृथ्वी यहां चली जाएगी ऊपर दिसंबर के आसपास, तो फिर नीचे से ये चमकेगा। अब यानी बसंत विषुव, यानी कि सूर्य का उत्तरायण से भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना क्या कहलाता है, बसंत विषुव। 21 मार्च को सूर्य भूमध्य रेखा पर 2 बार चमकता है, एक मार्च में 21 मार्च को, और एक सितंबर में 23 सितंबर को। तो मार्च में जो भूमध्य रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है वो उत्तरायण से चमकता है, उसे बसंत विषुव कहते हैं। और 23 सितंबर को, यानी सितंबर के महीने में जो सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है वो दक्षिणायन से चमकता है, इसलिए उसको हम शरद विषुव कहते हैं। तो शरद विषुव 23 सितंबर, सूर्य का दक्षिणायन से विषुवत, यानी कि भूमध्य रेखा पर सीधा चमकना। पूरे विश्व में दिन रात की अवधि समान होती है जब सूर्य भूमध्य रेखा पर चमकता है, 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च को बसंत विषुव और 23 सितंबर को शरद विषुव। नेक्स्ट है हमारा, हाँ, ये राजस्थान की स्थिति हमने जानी विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में, एशिया महाद्वीप के संदर्भ में, और सूर्य के सापेक्ष राजस्थान की स्थिति के बारे में हम बात कर चुके हैं। अब राजस्थान के विस्तार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, राजस्थान का विस्तार, ये पृथ्वी का नमूना है, पृथ्वी का मॉडल है, ग्लोब है। इसे पृथ्वी के नमूने पर कुछ काल्पनिक रेखाएं आडी और खड़ी कुछ रेखाएं खींची गई है, ताकि लोकेशन और समय हम याद कर सके। तो जो आडी जो रेखा है, जो पृथ्वी को 2 भागों में बराबर के 2 गोलार्धों में बांटती है, इसको हम क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा। और एक रेखा ऐसे खड़ी खड़ी, ये भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इसको भी हम 0 डिग्री क्या कहते हैं, अक्षांश नहीं, देशांतर, देशांतर रेखा, या इसी का नाम है प्रधान मध्याह्न रेखा, इसी का नाम है यामोत्तर रेखा, इसी का नाम है ग्रीनविच रेखा। ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटती है। फिलहाल के लिए मैं इसको एक बार हटा देता हूं, केवल अक्षांश जो रेखा है उसी को मैं रखता हूं। 1 सेकंड। अब ये जो 0 डिग्री जो अक्षांश है, जिसको हम भूमध्य रेखा कहते हैं, ये पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, ये उत्तरी गोलार्ध और ये हो गया हमारा दक्षिणी गोलार्ध। अब पूरा का पूरा राजस्थान किस गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध में है, पूर्वी देशांतरों में है, तो उत्तरी गोलार्ध में है। तो सबसे पहले हम राजस्थान की राजस्थान का जो अक्षांशीय विस्तार है उसके बारे में बात करते हैं। तो राजस्थान का अक्षांशीय जो विस्तार क्या है, अब ये 0 डिग्री है। अब यहां से ऊपर ये जो पूरा का पूरा सर्कल जो होता है, वृत्त जो होता है, वो कितने डिग्री का एंगल कवर करता है, 360 डिग्री का एंगल कवर करता है। अब आप देखिए, पूरा जो वृत्त होता है 360 डिग्री का होता है, ऊपर का जो हिस्सा है इस गोले का, उसको हम क्या कहेंगे, गोलार्ध कहेंगे। गोलार्ध क्या होता है, गोले का आधा हिस्सा, ठीक है। टोटल 360 डिग्री का है, तो आधा गोला कितने डिग्री का हो गया, 180 डिग्री का हो गया, और नीचे का वो भी 180 डिग्री का हो गया, ठीक है। अब यहाँ 0 डिग्री से यहाँ तक पहुंचने पर कितने कोण बनेंगे, 90 कोण बनेंगे, 90 इधर और 90 इधर, टोटल 180। यानी कि यहाँ जैसे मान लीजिए 1 डिग्री है, कैसे बनाते हैं, कंप्लीट पूरा ही बता देता हूं। जैसे ये 0 डिग्री है, भूमध्य रेखा है। अब यहां से हम, जैसे ये इसका सेंटर है, पॉइंट है, 1 डिग्री का चाप हम भरेंगे, और उस 1 डिग्री के चाप को यहाँ सेंटर से लेकर के यहाँ हम काट देंगे।
और ये 1 डिग्री का कोण हम बना लेंगे। अब ये 1 डिग्री का एंगल हो गया हमारा 0 डिग्री से मान लीजिए। उसके बाद हम यहाँ 1 डिग्री है तो इसको हम मिटा देंगे और यहाँ से एक रेखा हम खींच देंगे। ये कितने डिग्री का होगा? 1 डिग्री का। और ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुंचेंगे तो यहाँ तक जो एंगल है 90 डिग्री का एंगल बनता है। ऐसा कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये कोण 90 डिग्री का हो गया। तो कितनी रेखाएं होगी? 1-1 डिग्री के हिसाब से 90 रेखाएं हो गई। कितनी रेखाएं हो गई? 90 रेखाएं हो गई। क्योंकि ये जो अक्षांश जो रेखाएं हैं ये प्रत्येक 1 डिग्री पर, यानी कि प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा खींची गई है। अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के मॉडल पर काल्पनिक रेखाएं हैं जो आडी है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा है। तो 0 से लेकर यहां तक जो एंगल बनेगा आपका, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा है तो 90 डिग्री तक कितनी रेखा हो गई? 90 रेखा हो गई। 90 रेखा उत्तरी गोलार्ध में है और 90 रेखा ही दक्षिणी गोलार्ध में है। अक्षांश जो होते हैं टोटल उनकी संख्या 180 होती है। देखिए यहाँ भी एक कंफ्यूजन रहता है कि अक्षांश रेखा है वो 179 होती है, अक्षांश जो बिंदु है वो 181 होते हैं, 181 होते हैं। ठीक है, वो मैं लिखवा दूंगा क्योंकि रेखा जो है वो किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने का जो काम करती है उसको हम रेखा कहते हैं। किसी एक बिंदु को हम रेखा नहीं कहते हैं। और जो 90 डिग्री यहाँ कोई रेखा नहीं बनती है, यहाँ केवल बिंदु रह जाता है। तो अक्षांश बिंदुओं की जो संख्या है वो 181 हो जाती है। क्योंकि एक भूमध्य रेखा को भी मिला लेते हैं भाई। यहाँ से 1 से हम शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 कितने हो गए? 90। तो 90 रेखा तो ये हो गई, 90 बिंदु तो ये हो गए और एक भूमध्य रेखा हो गई। तो टोटल जो हो जाते हैं इसमें 181 हो जाते हैं एक भूमध्य रेखा को मान लेने पर। और जो रेखा होती है वो 179 रहती है क्योंकि एक दक्षिण का जो बिंदु है और एक उत्तर का बिंदु है उसको उसमें नहीं मानते हैं। अब देखिए उत्तरी जो अक्षांश है इसमें टोटल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 90 अक्षांश रेखा है। ये बात समझ में आई आपको? प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा है। अब जो हमारा भारत शुरू होता है वो भूमध्य रेखा से कुछ ऊपर शुरू होता है और भारत के उत्तरी भाग में है, उत्तरी पश्चिमी भाग में है राजस्थान। तो राजस्थान जो शुरू होगा वो कितने अक्षांशों से शुरू होगा? उत्तर में 23 डिग्री अक्षांश से शुरू होगा। तो राजस्थान पूरा का पूरा उत्तरी गोलार्ध में आएगा। तो राजस्थान की अक्षांशीय जो लोकेशन है वो किससे शुरू होगी? 23 डिग्री 3 मिनट। ये डिग्री का साइन है और ये मिनट का साइन है। उत्तरी अक्षांश, ये जो दक्षिणी इसको मत कर दीजिएगा क्योंकि पूरा पूरा राजस्थान उत्तरी अक्षांश में है। तो कहां से राजस्थान की लोकेशन कहां से शुरू होती है? 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के, और कहां तक जाती है? 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। यहां से शुरू होगा और ऊपर 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार। विस्तार ये नहीं है, विस्तार तो 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट को जब हम घटा देंगे तो कितना एक्सपेंशन है, कितना विस्तार है वो निकल के आएगा। तो अक्षांशों के मध्य यानी कि राजस्थान के जो ये अक्षांश है इनके मध्य कितना विस्तार हो गया? 60 डिग्री 9 मिनट का, यानी कि 7 अक्षांश है और 9 मिनट। वही जो दक्षिणतम बिंदु है राजस्थान का वो है बोरकुंड गांव, बांसवाड़ा जिले का है बोरकुंड गांव। और जो उत्तरतम बिंदु है राजस्थान का वो है कोणा गांव, गंगानगर जिले का कोणा गांव है। और उत्तर से लेकर के दक्षिण तक जो राजस्थान की लंबाई है वो है 826 किलोमीटर। तो राजस्थान की लंबाई कितनी हो गई? उत्तर से लेकर दक्षिण तक 826 किलोमीटर। राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव गंगानगर, राजस्थान का दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया? 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, और विस्तार हो गया इसका 60 डिग्री 9 मिनट। ओके, अब राजस्थान का हम देशांतरीय विस्तार देख लेते हैं। 1 मिनट। देशांतरीय विस्तार देखिए, ये देशांतर रेखा है जो पृथ्वी पर खड़ी है। ये भी पृथ्वी को 2 गोलार्धों में बांटेगी, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। पूरा पूरा राजस्थान किसमें आएगा? पूर्वी गोलार्ध में, क्योंकि पूरा पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है। तो पूर्वी गोलार्ध है। अब यहाँ 0 डिग्री है तो यहां से ये कितना डिग्री होगा? 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। और राजस्थान जब आएगा तो कितने डिग्री पर आएगा? 69 डिग्री पर आएगा। कितने डिग्री पर आएगा? 69 डिग्री पर। इधर से आगे बढ़ेंगे तो राजस्थान का जो देशांतरीय जो विस्तार है वो यहां से शुरू होता है। 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, क्योंकि पूर्वी आएगा इधर, पश्चिमी नहीं आएगा। पूरा का पूरा राजस्थान पूर्वी देशांतरों के मध्य फैला हुआ है। तो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य राजस्थान की लोकेशन है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए होंगे वाली बात ही। तो देशांतरों के मध्य विस्तार कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। 78 डिग्री 17 मिनट में से आप 69 डिग्री 30 मिनट को माइनस करोगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 8 डिग्री 47 मिनट। तो ये हो गया देशांतरीय
विस्तार। अब जो पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का कटरा गांव, सम तहसील जैसलमेर, और जो पूर्वी बिंदु है राजस्थान का सिलाना, धौलपुर, राजाखेड़ा। पूर्वी बिंदु सिलाना गांव, धौलपुर, पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर। पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो चौड़ाई है, देखिए उत्तर से लेकर के दक्षिण तक लंबाई तो थी 826 किलोमीटर, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो राजस्थान की जो चौड़ाई है, विड्थ जो है वो है 869 किलोमीटर। दोनों का कभी कभी अंतर भी पूछ लेते हैं, राजस्थान की लंबाई और राजस्थान की चौड़ाई का अंतर क्या है। तो राजस्थान की लंबाई कितनी है 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, राजस्थान की चौड़ाई कितनी है पूर्व से पश्चिम 869 में से 826 घटाओगे तो 43 किलोमीटर का अंतर है दोनों में। राजस्थान की लंबाई और चौड़ाई में कितना अंतर है, 43 किलोमीटर का अंतर है। ओके, हाँ ये मैंने एक जगह लिख दिया है, पूरा ओवरव्यू देता हूं। देखिए राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या हो गया, 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश, दोनों में उत्तरी अक्षांश आएगा, ध्यान रखें। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरी विस्तार क्या हो गया, 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर। दक्षिणतम बिंदु बोरकुंड गांव, जिला बांसवाड़ा। उत्तरतम बिंदु गुणा गांव, गंगानगर। पूर्वी बिंदु सिलाना, धौलपुर। पश्चिमी बिंदु कटरा गांव, सम तहसील, जिला जैसलमेर। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो है 869 किलोमीटर, यानी कि पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो चौड़ाई है, राजस्थान की चौड़ाई ज्यादा है, लंबाई कम है। लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 826 किलोमीटर, चौड़ाई पूर्व से पश्चिम तक 869 किलोमीटर, और दोनों में अंतर कितना हो गया 43 किलोमीटर का। ठीक है, तो लंबाई 869 पूर्व से पश्चिम, और चौड़ाई लंबाई उत्तर से दक्षिण 869 और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 826, दोनों का अंतर हो गया 43 किलोमीटर। ओके, हाँ कभी कभी विकर्णीय जो दूरी है वो भी पूछ लेते हैं, विकर्णों की। तो ये कौन सी दिशा है, पूरब, ये उत्तर, ये पश्चिम और ये दक्षिण। यानी कि जो उत्तर पूरब का जो विकर्ण है, यहां से लेकर के दक्षिण पश्चिम का जो विकर्ण है, इस विकर्ण की जो लंबाई है वो कितनी है 784 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ जिला पड़ता है आपका अलवर, और यहाँ आपका जिला पड़ता है सिरोही। यानी कि उत्तर पूरब का जो विकर्ण है उसकी लंबाई कितनी हो गई 784 किलोमीटर, और उत्तर पश्चिम से लेकर के आपका दक्षिण पूरब का जो विकर्ण है इसकी लंबाई है 850 किलोमीटर। इधर जिला है अलवर, और इधर दक्षिण पश्चिम के बीच जो जिला पड़ता है वो पड़ता है सिरोही, और इधर उत्तर पश्चिम के बीच जो जिला पड़ता है वो है जैसलमेर, और इधर दक्षिण पूर्व के बीच जो जिला पड़ता है वो है झालावाड़। ठीक है, ये इस विकर्ण की लंबाई हो गई 784 किलोमीटर, और इस विकर्ण की लंबाई हो गई 850 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट बिंदु है हमारा राजस्थान की सीमा के बारे में कल चर्चा करेंगे। राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है 5920 किलोमीटर लगती है। कितनी अंतरराष्ट्रीय है, कितनी अंतरराज्य है, कौन कौन से जिला किन किन राज्यों से सीमा बनाते हैं। पाकिस्तान के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, पाकिस्तान के साथ राजस्थान के जो 4 जिले सीमा बनाते हैं उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू सो मच।